ओम साई राम। आज फिर बाबा ने मुझे बोला कि आज मुझे ऐसा लगा कि उनकी इच्छा है कि आज मैं फिर एक साई एक्सपीरियंस अपना शेयर करूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब उनकी इच्छा होती है तो वो मेरे से शेयर करवाते हैं, जब उनकी इच्छा नहीं होती तो मैं सामने देखती हूँ कि मुझे शेयर करना चाहिए, पर फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं नहीं कर पाती। तो मुझे लगता है कि नहीं, अब बाबा की इच्छा है तभी करूँगी। तो आज उन्होंने ऐसा लगा कि उनकी आज इच्छा है कि मैं साई एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक बहुत प्यारा सा, जिसमें लगता है कि एक्चुअल में पता चलता है कि हाँ बाबा ऐसे आते हैं। तो बात उस टाइम की है जब अपनी इंडिया में डिमोनेटाइजेशन चल रहा था। तो उस टाइम पे बहुत टफ हो गया था, मनी ट्रांजैक्शन करना, मनी विड्रॉल करना, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चीज़ें चल रही थी। तो सबके साथ थी, हमारे साथ भी थी, कोई नई बात नहीं है। तो उस टाइम पे हुआ क्या कि हमने किसी को 50,000 रुपए जो हैं वो ट्रांसफ़र करने थे, और उस टाइम पे रूल्स ये आया था, थोड़ा थोड़ा सा उनकी कंडीशंस ओपन होनी शुरू हो गई थी। तो उस टाइम पे ये था कि 1 डे में 24 आवर्स में आप सिर्फ 25,000 ही विड्रॉल करवा सकते हो। तो हमें करने थे 50,000 एंड अमाउंट जो था टोटली बैंक में था। तो अब समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करें। देन हस्बैंड सेट कि एक काम करते हैं कि अभी 25,000 निकालते हैं और 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे शुरू हो जाएगा तो 25,000 फिर विड्रॉल हो जाएंगे। तो वो सारा अमाउंट निकाल के, और उस टाइम पे चंडीगढ़ में जो डिपॉजिट मशीन थी वहाँ सिर्फ 1-2 बैंक हैं जहाँ पर थी। तो हमारे घर से जो जहाँ पर डिपॉजिट मशीन थी उस बैंक की जो डिस्टेंस था वो अराउंड 13 एंड 14 किलोमीटर्स था। तो रात में अब 12 बजे वो घर से निकलते हैं, पॉकेट में उनके 25,000 थे। 25,000 उन्होंने फिर विड्रॉल करवाने थे। तो विड्रॉल करवा के फिर आगे उन्होंने डिपॉजिट भी करने थे। तो ही सेड कि चलो मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो फ़ोन अपने पास रखना, फ़ोन रिंग पे रखना, एंड आई विल कीप इन टच विद यू। ही सेड ओके। अब वो जग गए, और जाने के बाद मेरी लास्ट कन्वर्सेशन तब होती है जब उन्होंने वो 25,000 विड्रॉल करवा लिए। तो टोटल अमाउंट उनकी जो पॉकेट में था वो 50,000 था। तो अब विड्रॉल करवाने के बाद वो बोले कि मैं अब जा रहा हूँ, तो डिपॉजिट करवा के फिर मैं घर आ जाऊँगा। आई सेड ओके। अब इधर के बाद हुआ क्या कि उनको जहाँ से उन्होंने विड्रॉल करवाया था वहाँ से जब उन्होंने डिपॉजिट जिस बैंक में करवाना था वहाँ उनको टाइम टोटल लगना था वो 25 मिनट लगना था। तो मैंने भी उनको उतना टाइम दिया कि चलो 25 मिनट। अब रात में आप देखिए कि 12:30 बजे वो विड्रॉल करवाते हैं, 12:30 बजे के बाद अराउंड वो 1 o'clock के समथिंग वो डिपॉजिट करवाएंगे। तो रात का टाइम है, उस टाइम पे वो चीज़ें भी बहुत ज़्यादा चल रही थी कि डिमोनेटाइजेशन की वजह से लोग प्रॉब्लम में आ रहे हैं, तो कहीं कुछ लूट मार। क्योंकि चंडीगढ़ में ये सारी चीज़ें नहीं थी, पर फिर भी कहीं ना कहीं एक डर जो है वो सबके दिल में रहता है। तो मेरे भी उसमें था, तो मुझे था कि रिंग पर रखना, तो बात करते रहना। तो अब 1 बजे का टाइम है, मैंने हस्बैंड को कॉल किया कि अब तो इन्होंने डिपॉजिट करवा दी होंगी, नाउ आई टॉक टू हिम। तो मैंने उनको कॉल किया और ही डिड नॉट पिक माई कॉल। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अराउंड 10-15 टाइम्स मैंने उनको कॉल किया और पूरी रिंग जा रही है और ही इज़ नॉट पिकिंग माई फ़ोन। एंड ये मेरे लिए बड़ा हॉरिबल सा सीन था। आप समझ सकते हो कि आपके घर का मेंबर जो है और आपका हस्बैंड इतनी डिस्टेंस में है और आप उनको लगातार कॉल कर रहे हो और टाइम 1 बजे का है। आपकी बात भी हुई है लास्ट 12:30 के समथिंग, और उसके बाद वो फ़ोन नहीं उठा रहे। अब मैं एक एक्सेस लेवल था मेरी टेंशन का, उससे ज़्यादा मुझे टेंशन शायद कभी नहीं हुई होगी। तो कंटिन्यूसली फ़ोन कर रही हूँ मैं, और अराउंड 40 टाइम्स मैं उनको कॉल किया और सेम रिवर्ट कि उनका फ़ोन नहीं पिक हो रहा। उसके बाद मैंने अपने देवर को कॉल किया, चूँकि हमारी फैमिली जो है सेपरेट फैमिली है, तो मैंने अपने देवर को कॉल किया
कि ऐसे ऐसे करके वो गए हुए हैं और अब वो फ़ोन नहीं उठा रहे। तो ही सेड कि भाभी रुको मैं कॉल करके देखता हूँ एक बार, और अगर फ़ोन उठा लेते हैं तो मैं बोलता हूँ आपसे बात करें। मैंने कहा ठीक है। उसने कॉल किया, एटलीस्ट 4 और 5 टाइम्स उसने भी कॉल किया और वो फ़ोन पिक नहीं हो रहा। अब टाइम हो गया 1:25। तो उसने बोला कि भाभी एक काम करते हैं, 10-15 मिनट और रुकते हैं, अदरवाइज़ फिर एक काम करेंगे, फिर हम देखने चलते हैं। मैं कहा ठीक है। अब उसने बोल दिया, उसके बाद उसने फ़ोन रख दिया और मैं उसी सिचुएशन में, मेरी बेटी छोटी थी उस टाइम पे, 4 साल की थी, तो वो सो रही थी। मैं रात में विश्राम करवाने के बाद कभी भगवान जी का पर्दा नहीं खोलती हूँ। रात में विश्राम करवाती हूँ 9 साढ़े 9 बजे विश्राम करवाने के बाद, फिर मैं उनको मॉर्निंग में ओपन करती हूँ। पता नहीं मतलब ऐसा लगा कि अब टेंशन का जो एक एक्सेस लेवल जा रहा था, तो मैंने फटाफट मैं उठी, लाइट ऑन करी, मंदिर का दरवाज़ा पर्दा खोला और बाबा जी सामने खड़े थे। तो मैंने सिंपली बाबा जी को एक चीज़ बोली कि बाबा, मैं किसी भी टाइप की कोई भी सैड न्यूज़ या बैड न्यूज़ सुनने के मूड में नहीं हूँ, मैं सुनना ही नहीं चाहती हूँ, इसके बाद अब आप जानो। इतना बोल के लिटरली मेरी आंखों में आंसू थे। आप समझ सकते हो सिचुएशन क्या होगी। मैं वापस जैसे ही मैंने पर्दा क्या, मैंने लाइट ऑन करके ही रखी उस टाइम पे, और मैं आके सोफे पे बस बैठी हूँ कि मुझे अपनी बाइक का हॉर्न सुनाई दिया और मतलब एकदम से निकला, ओ बाबा आ गए। तो उसके बाद हस्बैंड आए, तो बात हुई, जो भी था उन्होंने बताया कि मेरा फ़ोन जो है वो साइलेंट पे हो गया था, रीज़न जो भी हो। पर मुझे इतना पता है कि बस मेरे मुंह से वो निकला हुआ शब्द कि मैं किसी भी टाइप का कोई भी सैड न्यूज़ बैड न्यूज़ सुनने के मूड में नहीं हूँ, बाकी आप देखो। और सडन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का गैप नहीं पड़ा होगा, और हस्बैंड घर पे थे। तो ये हैं, मतलब ये है वो मिरेकल जो कहते हैं ना हम महसूस करते हैं, वो मिरेकल था मेरे लाइफ में कि जब जब मैंने बाबा को बोला है कि मैं ये नहीं चाहती हूँ, मुझे वो बाबा ने दिया है। इसलिए मैं कहती हूँ कि नहीं, खैर मैं इतना नहीं कर पाती हूँ उनका, पर मुझे इतना पता है कि वो अपनी बेटी के साथ हमेशा होते हैं। फिर वही चीज़ बोलूँगी, थैंक यू बाबा कि आपने मुझे इस लायक तो समझा। मैंने आपको अपना बाबा माना है, ये मेरी श्रद्धा है, पर आपने मुझे अपनी बेटी माना है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान कह लो, और आपने एक बच्चे की तरह ही मेरा ध्यान रखा है। सो थैंक यू बाबा, हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहना। थैंक यू। ओम साईं राम।